हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने आपको 5-6 वीडियो प्रोवाइड कर दिया जिसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट काफ़ी सिखाया है। और अब हम लोग एक और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने चल रहे हैं। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हैं, लेट अस नाउ स्टार्ट द नंबर 1 पॉइंट है कि दो सममित संख्याओं के गुणनफल का मापांक और कोणांक ज्ञात करना। तो क्या पढ़ने वाले हैं? दो सममित संख्याओं के गुणनफल का मापांक और कोणांक ज्ञात करना। अभी तक हमने आपने एक ही सममित संख्या पढ़ा। अब जब दो सममित संख्याएं आपस में गुणनफल में रहेंगी तब कैसे उसका मापांक और कोणांक ज्ञात करेंगे। इसके पहले केवल एक सममित संख्या का मापांक और कोणांक निकालना सीखा। तो कुछ नहीं करना है। अगर दो सममित संख्याएं गुणे में हैं तो आप क्या करेंगे, उनका जो मापांक होगा, जैसे Z1 इंटू Z2 दो सममित संख्याएं हो गई, इनका अगर आपको मापांक निकालना है तो मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 कर देंगे। ठीक, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या, मापांक। मापांक के लिए आप क्या करेंगे, Z1 इंटू Z2 बराबर Z1 इंटू Z2, मतलब इन दोनों को आप क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, बराबर होती है। इसी कोई दिक्कत, मापांक निकल जाएगा ना। पहले का निकालेंगे, दूसरे का मापांक निकालेगा और आपस में गुणा कर देंगे, वही दोनों के इंटू का मापांक होगा। बात समझ में आई नहीं? किसी कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो। ठीक, और देखो कोणांक। कोणांक क्या होगा, कोणांक के लिए अगर जैसे आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों क्या है, इनटू में, तब कोणांक क्या होगा, जैसे कोणांक आप Z1 इंटू Z2। ठीक, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक निकालना है तो हम इनके कोणांक मतलब θ1 मान ले, दूसरे का θ2 मान ले, तो जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। या इसी को आप लिख सकते हो कोणांक आप θ1 प्लस कोणांक आप θ2। ठीक, ये क्या होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इनटू में है तो कोणांक निकालने का फार्मूला होगा। ये क्या होगा, मापांक निकालने का फार्मूला होगा। समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो। तो इसको नोट में लिखो, तो उसके बाद आगे डिवीजन वाला। अब देखो भैया, हमने क्या सीखा अभी तक, दो सममित संख्याओं के गुणनफल का मापांक और कोणांक ज्ञात करना। लेकिन अब इसमें सीखेंगे दो सममित संख्याओं के भागफल का मापांक और कोणांक ज्ञात करना। तो अगर दो सममित संख्याएं भागफल में है तो उनका मापांक क्या होगा, जैसे Z1 अपान Z2 है, इस पूरे का अगर हम मापांक निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 अपान मॉड ऑफ Z2। ठीक, इस तरह से इसको हम निकालेंगे। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मान लो किसकी बात कर रहे हैं, मापांक की। ठीक, अगर कोणांक की बात करेंगे तो कोणांक की अगर बात करेंगे, कोणांक आप Z1 अपान Z2 बराबर लिख सकते हैं हम थीटा। अगर मान लो पहले का θ1 है, दूसरे का क्या है, θ2 है, तो क्या हो जाएगा θ1 माइनस θ2। या इसी के बराबर हम लिख सकते हैं कोणांक आप θ1 माइनस कोणांक आप थीटा। समझ में आएगा? तो इससे क्या करेंगे, हम उसके कोणांक को निकाल लेंगे। अगर डिवाइड में है तो कोणांक इस तरह से निकलेगा, मापांक इस तरह से निकलेगा। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नोट करो, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। जब गुणनफल भागफल ऐसे पढ़े, जब क्या होगा, जोड़ और घटाने में होगा, तब किस तरह से करेंगे। अब देखो भैया, नेक्स्ट पॉइंट है दो सममित संख्याओं का मापांक। दो सममित संख्याओं के का मापांक जो है, एक मिनट, दो सममित संख्याओं के मापांक का योग
उनकी अलग अलग संख्याओं के मापांक से कम या बराबर होता है। फिर सुनो, दो समृद्ध संख्याओं के मापांक का योग उनके अलग अलग योग के मापांक से कम या बराबर होता है। मतलब सीधा फंडा ये है कि ये कहना चाह रहे हैं मॉड ऑफ Z1 ठीक प्लस Z2, दो समृद्ध संख्याओं को योग किए और मापांक किए। ये जो होता है, ये जब दो अलग अलग जैसे Z1 और Z2 इनका अलग अलग मापांक का योग करेंगे तो ये क्या होगा, ये चीज इससे अधिक होगा। मतलब मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इससे अधिक होगा या बराबर भी हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि केवल बराबर होता है, ठीक, ये बड़ा भी हो सकता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, नीचे वाला देखिए कि दो समृद्ध संख्याओं के मापांक का अंतर उनके अलग अलग अंतर से अधिक तथा बराबर होता है। अलग अलग मापांक का अंतर बोल सकते हो आप, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होती समझने में, वही चीज है। तो इसमें क्या हम बताना चाह रहे हैं, Z1 माइनस Z2 ठीक इज ग्रेटर देन इक्वल देन मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 ठीक। ये चीज क्या होती है, मतलब सिंपल सा फंडा ये है कि अगर दो समृद्ध संख्याएं इनटू में है तो दो समृद्ध संख्याएं इनटू में है और मापांक के अंदर है, मतलब मॉड के अंदर है, उनको हम अलग अलग कर सकते हैं, और डिवाइड में है तभी उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर जोड़ में है और घटाने में है तो उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, डिफर हो सकती है। समझ आई बात? तो नोट करें, जुड़े रहें, बने रहें, लक्ष्य करने के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय